राधे राधे दोस्तों, आ गई हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपना कमेंट्स जरूर करना। आज हम बात करेंगे भक्ति की, निश्चल प्रेम की भक्ति की, जिसमें कोई छल कपट नहीं होता और बिल्कुल सीधा साधा भक्त। उस भक्त को भगवान भी बहुत पसंद करते हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो एक लड़का था जो अपने भाई और भाभी के पास रहता था। माँ बाप उसके थे नहीं, अपने भाइयों और भाभी के पास ही रहता था। वो जो काम बोल देते थे वो कर देता था, बाकी उसी काम में लगा रहता था। अपने मन से कुछ और अलग कुछ नहीं करता था। सीधा साधा था, सच्चा था। मतलब जो जैसा कहता वैसा वो कर देता था, बिल्कुल भी ना। जैसे उसकी भाभियाँ कुछ बुरा व्यवहार करती थी तो वह उसका बुरा भी नहीं मानता था, कुछ भी नहीं मानता था, बस करता ही जाता था। पर उसमें क्या था, वो रोटियां बहुत खाता था, खाना बहुत ज़्यादा खाता था। तो उसकी भाभियाँ सोचती थी ये काम धाम तो कुछ करता नहीं है, और खाना इसको तीनों टाइम का खाना चाहिए, और वो भी इतना भर भर के। तो वो परेशान भी होती थी कभी कभी। फिर जब थोड़े दिन बीत गए तो भाभीियों ने भाइयों से कहा कि भाई इसका गुजारा नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है कि मैं इसकी रोटियां बनाऊं। आप कुछ ऐसा करो, इसको घर से बाहर निकाल दो। तो वो भाई उसके क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि ना देखो, तो मैं ना यहाँ जो गुरुकुल है ना, उस आश्रम में चले जाओ, वहाँ तुम्हारे को तीनों टाइम का खाना भी मिलेगा और तुम्हारे को काम भी कुछ करना नहीं पड़ेगा। वो तो सीधा था, कहता है ठीक है भैया। वो चला जाता है वहाँ गुरुकुल में, आश्रम होता है वहाँ पे। वहाँ पर पूजा पाठ पढ़ाई सब चीज़ होती थी। वहाँ गुरु जी के पास जाकर कहता है कि मेरे भाइयों ने मुझे आपके पास भेज दिया है कि आप के चरणों की सेवा भी करते रहूं और आपके पास रहूं। आप मुझे 3 टाइम का खाना दे दीजिएगा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, रुपए पैसा कुछ नहीं चाहिए। जो आप काम बोलोगे मैं वो कर दूंगा, बाकी मुझे खाना चाहिए। तो वो कहते ठीक है, जहाँ इतने सारे हैं तुम भी पड़े रहोगे और क्या। ऋषि तो वैसे उनका स्वभाव तो दयालु होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आश्रम में रुक जाओ। तो कुछ दिन बीत जाते हैं आश्रम में रहते रहते। तो एक दिन एकादशी आती है। अब उस दिन तो पूरे आश्रम में सबका व्रत होता है। तो जब एकादशी का दिन, जब ये अपनी नित्य क्रिया करके आता है तो कहता है, रसोइयों में जाता है, रसोई में कहता है मुझे खाना दो। तो कहते हैं आज तो खाना बना नहीं है रसोई में, आज तो एकादशी है। एकादशी का तो सब व्रत रखते हैं यहाँ पर, बच्चे से लेके बड़े तक सब व्रत रखते हैं। अब ये बड़ा परेशान हो जाता है, कहता है अगर मैं नहीं खाना खाऊंगा तो मैं तो मर जाऊंगा। मैं तो भूखा एक दिन तो क्या, एक क्षण भोजन, एक टाइम का भोजन किए बगैर भी नहीं रह सकता मैं। फिर वो गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी आप कुछ ऐसा करो जिससे मैं भोजन कर सकूं, मैं तो भूखा नहीं रह सकता। अगर मैं भूखा रहा तो मैं निश्चय मर जाऊंगा शाम तक। तो वो कहने लगे कि देखो आश्रम में तो खाना बनता नहीं है। तो वो कहने लगे कि ऐसा करो, जब तुमसे नहीं रहा जा रहा तो ऐसा करो, अन्न जितना तुम, सूखा अनाज जितना तुम खा सकते हो, आटा चावल वो ले जाओ, मिर्च मसाले जो भी तुम ले जाओ, और खेत में चले जाओ और खेत में जा कर के तुम रसोई बनाओ और अपना खाओ। और हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, खाने से पहले भगवान को जरूर भोग लगा के खाना। वो कहता है अच्छा गुरुजी। वो रसोई के पास जाता है, कहता है आप मुझे 4 रोटी का आटा दे दो, 4-6 रोटी का आटा दे दो, चावल दे दो। और वो अपना जितना खा सकता है लेके चला जाता है। जाके वो खेत पे जाता है, लकड़ी वकड़ी सब ले जाता है, सारा सामान ले जाकर वो खेत पे अपनी रसोई बनाता है, साफ सुथरा करता है, रसोई बनाता है, रोटी बनाता है। उसकी 4 रोटी बनती हैं, 4 रोटी बनती हैं, और जो भी उसने बनाया, सब्जी सब्जी चावल वगैरह जो भी बनाए होते हैं वो बन के तैयार हो जाता है। तो वो खाना परोस के थाली में बैठता है। तो वो भगवान को भोग लगाने के लिए आमंत्रण करता है।
आओ मेरे राम जी भोग लगाओ, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ। एक बार बोलता है, दो बार बोलता है, तीन बार, राम जी तो आते नहीं है। अब उसको ये नहीं पता था कि भाव से ही भोग लगता है। अब वो थोड़ी थोड़ी देर बाद, आओ राम जी भोग लगाओ, आओ राम जी भोग लगाओ, ऐसे बोलता जाता है, बोलता जाता है। आधा घंटा बीत जाता है, घंटा बीत जाता है। फिर वो कहता है, राम जी मुझे इतनी देर हो गई आपको पुकारते पुकारते, आप क्यों नहीं आ रहे हो? मेरे को तो भूख लग रही है बड़ी तेज की, और आप देर में देर करे जा रहे हो, ऐसा क्यों है? तो राम जी उसको अंदर सोच सोच के ना बड़े खुश होते हैं कि ऐसा भक्त है कि मुझे जबरदस्ती बुला रहा है। राम जी से रहा नहीं जाता। राम जी जाने लगते हैं तो सीता माता कहती है, आप कहाँ जा रहे हो? तो वो कहने लगे कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ भोजन के लिए। कह रहे, आप अकेले क्यों जाओगे? मुझे भी लेके चलिए, मैं भी चलती हूँ। तो वो कहता है, राम जी कहते हैं, ठीक है आप भी चलिए। तो सीता माता और राम जी दोनों आ जाते हैं। जब उसके पास आते हैं, वो देखता है मैंने बुलाया तो एक को था, आ गए दो। अब उसे तो ये पता नहीं था कि राम जी लीला कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि ये माता भी आ गई हैं, ये भी भोजन करेंगी। अब बेचारे ने 4 रोटी बनाई थी। अब वो तो ज़्यादा खाने वाला था, उसका पेट भरता नहीं। उसने फिर भी बड़े मसोस मन से कहा, ठीक है आप विराजिए, भोजन कीजिए। वो एक रोटी राम जी को देता है, एक रोटी सीता जी को देता है, 2 अपने लिए रख लेता है। राम जी को तो बड़ी स्वाद लगती है। राम जी कहते हैं, मुझे एक रोटी और दे दो। अब वो एक रोटी उनको दे देता है। अब फिर वो राम जी क्या करते हैं, आधी सीता माता भी बोल पड़ती है कि मुझे भी रोटी चाहिए। तो आधी रोटी राम जी ले लेते हैं, आधी सीता माता ले लेती हैं। अब रह जाती है उस पर एक रोटी। अब उस तो एक रोटी खाने में उसका पेट भरता नहीं है। चलो जैसे तैसे पानी वानी पी के वो आश्रम में आ जाता है। राम जी भोजन पाकर चले जाते हैं। आश्रम में आने के बाद वो तो बड़ा उदास होकर बैठ जाता है, ये क्या हुआ, मेरा तो पेट ही नहीं भरा। फिर कोई बात नहीं, फिर ऐसे 8-10 दिन बीत जाते हैं, फिर एकादशी आती है। फिर गुरु जी के पास जाता है। गुरु जी कहते हैं, ऐसा करो आप भंडार घर से जो भी सामग्री आपको खाना बनाने के लिए चाहिए वो ले लो। तो वो जाता है भंडार घर में, रसोईया उसको सामान दे देता है। तो वो कहता है, अब की ना 2-3 जनों की सामग्री देना। कहते 3 जनों की सामग्री, तू तो अकेला ही है। कह रहा नहीं, इतना देना कि 3 जने खा सके। उन्होंने सोचा इसको ज़्यादा भूख लगती होगी, ये झूठ बोल के ले रहा होगा। उन्होंने कहा कि चलो दे दो इसको, 3 अ, व्यक्ति की सामग्री दे दो। उन्होंने उनको काफ़ी सारा आटा, चावल, चीनी जो भी वो बनाता था दे दिया। वो फिर जंगल में गया, रसोई साफ करा, खाना बनाया। फिर राम जी को बुलाया, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ, आओ मेरे राम जी भोग लगा। जैसे ही भोग लगाने के लिए बोलते, राम जी तो पहले से तैयार बैठे थे। राम जी फटाफट, सीता माता कहती है मैं भी चलूंगी। अब तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं भी चलूंगा। तो राम जी लक्ष्मण जी को लेके भी आ जाते हैं। अब वो देखता है पहले तो 2 गया था, अब 3 हो गए, ये कैसे हुआ? तो फिर अब आ गए थे तो कहते हैं आइए विराजिए। कहते हैं मैं तो एक भगवान को बुलाता हूँ, ये 3-3 कैसे आ जाते हैं? फिर उसने ऐसे ही 4-6 रोटी बनाई थी, एक एक सबको दी, बेचारे पे फिर एक रोटी बचती है। अब बड़ी दुख की बात, फिर उसको भूखा रह जाता है। फिर वो घर आ जाता, अगले दिन आश्रम आ जाता है। आश्रम आने के बाद फिर 10 दिन बीत जाते हैं, फिर एकादशी आती है। वो कहते हैं अब की ना 4 जनों का खाना देना, 4 जनों का खाना देना। कहते हैं इसका तो बढ़ता ही जा रहा है। फिर वो दे देते हैं, 4 जनों का खाना दे देते हैं उनको। फिर वो खेत में जाता है, खाना बनाता है। अगली बार राम जी को बुलाता है तो राम जी के साथ सीता माता, लक्ष्मण जी, साथ में भरत जी भी आ जाते हैं। अब तो बड़ी दिक्कत की बात है। अब वो फिर बेचारा रोटी बनाता है, सबको एक एक खिलाता है, फिर उस पर एक ही रह जाती है। अब फिर खा के चले जाते हैं, भोजन पाकर चले जाते हैं। फिर वो आश्रम में आता है। आश्रम में आने के बाद फिर वो गुरुजी से कहता है अगले एकादशी के दिन कि आप मुझे ना पोटली भर के सामान दे दो। कहता पोटली भर के सामान दे दूं? तो महाराज गुरुजी सोचते हैं इतना तो ये खा नहीं सकता, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इसे राशन पानी देते हैं और ये बेच आता हो, हमसे चालाकी कर रहा हो।
तो वो ना रसोइये को इशारा करते हैं कि इसको जितना भी चाहिए ना अनाज इसको दे दो। तो वो जितना भी वो कहता है पोटली भर के उसको अनाज दे देते हैं। तो वो खेत में आ जाता है, आके बैठ जाता है, ना आग जलाता ना कुछ जलाता। आओ राम जी भोग लगा लो, आओ राम जी भोग लगा लो। राम जी तो तैयार ही बैठे थे। राम अब राम जी आते हैं, राम जी के साथ सीता जी भी आती हैं, लक्ष्मण जी भी आते हैं, भरत जी भी आते हैं, अब हनुमान जी भी आ जाते हैं। अब तो वो कहते लो ये तो 5-5 भगवान जी हो गए। अब बताओ, आए तो कहने लगे चलो खाना खिलाओ। राम जी कहने लगे आपने भोजन के लिए हमें बुलाया है। तो वो कहने लगे कि ऐसा है भगवान जी, आप मुझे तो पता नहीं आप कितने जने आओगे। अब ये सारा कच्चा खाना रखा हुआ है, अब ये सीता माता जो है ये बनाएंगी और अपने हिसाब से बना लो और खा लो और मुझे भी खिला दो। भगवान जी मुस्कुराए। भगवान जी कह रहे देखो क्या निश्चल प्रेम है। फिर क्या करते हैं, सीता माता रसोई बनाती हैं, लक्ष्मण जी भरत जी पानी लाते हैं, राम जी सिंहासन पर वहाँ बैठ जाते हैं जो उन्होंने उनको बैठने का स्थान बनाया हुआ होता है। हनुमान जी भी लकड़ियाँ सेवा में सारे लग जाते हैं और वो ये बेचारा वहाँ एक तरफ बैठ जाता है कि खाना बनेगा तो अब मैं खाऊंगा। तो गुरुजी जो थे ना उनके आश्रम के, वो दूर से देख रहे थे। तो वो देख रहे थे ये अकेला है बैठा हुआ है, खाना भी नहीं बना रहा, क्योंकि उनके आंखों में माया का पर्दा था। तो भगवान उसको नहीं दिख रहे थे और वो ज्ञान था, निश्चल प्रेम था, उसको सारे भगवान मतलब दिखाई दे रहे थे। अब गुरुजी उसको आके पकड़ लेते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम तो खाना बना ही नहीं रहे। तो कहने लगे ये बंद हो रहा है खाना। कह रहे खाना बन रहा है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। कह रहे देखो ये राम जी बैठे, ये सीता माता, हाँ सीता माता खाना बना रही है, राम जी बैठे हुए हैं और लक्ष्मण और वो भरत पानी ला रहे हैं। तो कह रहे कि नहीं मैं कैसे मानूं, मुझे तो दर्शन हो नहीं रहे। तो कह रहे लो सामने तो बैठे हैं आपको दर्शन नहीं हो रहे। तो कह रहे अच्छा तुम्हें दिखाई दे रहे कि हाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आप राम जी से ये बोलो कि मुझको भी दिखाई दे। तो राम जी कहने लगे कि ये इनकी आंखों में अभी माया का पर्दा है, ये मुझे नहीं देख सकते। तो वो उनसे प्रार्थना करने लगे कि ये तो मुझे तो सच मानेंगे ही नहीं, अगर आप नहीं दिखोगे तो ये तो मुझे सच मानेंगे ही नहीं। तो वो क्या कहते हैं, फिर राम जी की कृपा से गुरु जी को उनके दर्शन होते हैं। तो वो तो भक्त के पैर पकड़ लेते हैं। राम जी के पैर तो बाद में पकड़ते हैं, वो भक्त के पैर पकड़ लेते हैं कि मैं तो गुरु हूँ, इतना शिष्यों को पढ़ाता हूँ, ध्यान ज्ञान सिखाता हूँ, लेकिन मुझे आज तक राम जी के दर्शन नहीं हुए और तुम निश्चल भाव से आए और तुम्हारे को राम जी ने साक्षात दर्शन दिए, तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हुए। तो कभी कभी ज्ञानी ही भगवान से नहीं मिलाता, सच्चा भक्त निश्चल प्रेम भी भगवान से मिला देता है। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, आपको ये कथा कैसी लगी, आप अपना कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना। राधे राधे।